एक गांव में चीकू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। चीकू उस गांव के सामने वुड से तैयार किए हुए टॉयज बेचता। वह रोज 1 या 2 बेचता। वह पैसे उसके माता पिता को देता। एक दिन एक लड़की आकर, तुम्हें मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, स्कूल के सामने ये वुडन टॉयज क्यों बेच रहे हो? तुम तो देख रहे हो ना, हम सब चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज के साथ खेल रहे हैं। तुम्हारे ये वुडन टॉयज को कोई नहीं खरीदने वाला। बिना मतलब का टाइम वेस्ट मत करना। तुमने जो कहा सही है, पर मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। मेरे पिताजी पॉट्स बनाते हैं। इस बीच हमारे पास से कोई पॉट्स नहीं खरीद रहा, इसीलिए मैं जंगल से पेड़ काट कर ये टॉयज तैयार करके बेच रहा हूँ। मेरे टॉयज को कम से कम 1 या 2 गरीब बच्चे तो खरीद रहे हैं। मुझे बस वही काफी है। मेरा घर चलाने ये काम तो आ रहा है। मेरा नाम मनोरमा है। तुमने कहा ना वुड से तुम व्हीकल्स बना सकते हो। मेरे लिए 2 दिन में एक गो कार्ट व्हीकल बना सकते हो क्या? तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना दूंगी, क्योंकि यह स्कूल वाले 2 दिन में गो कार्ट रेस रखने वाले हैं। उस प्रतियोगिता में भाग लेने मेरे पास गो कार्ट नहीं है। अगर तुम बना कर दोगे तो तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना दूंगी। मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, पर ये गो कार्ट व्हीकल कैसा दिखता है? मनोरमा अपने मोबाइल फोन में गो कार्ट फोटो दिखाती है। उस दिन रात भर चीकू वह गो कार्ट टॉय कैसे तैयार किया जाए सोचता है। लकड़ी के टुकड़े को कुल्हाड़ी से जोर से मारता है। उसे वह गो कार्ट शेप नहीं आ पाता। आखिर में चीकू थक जाता है और उस वुडन के टुकड़े को अपने पिताजी के पॉट चक्र पर रखता है। वह जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह चीकू उस पॉटरी व्हील के पास आता है। वह चक्र अपने आप घूमने लगता है। उस चक्र के ऊपर रखे लकड़ी का टुकड़ा कुछ समय में एक वुडन गो कार्ट में बदल जाता है। उसे देख चीकू आश्चर्य हो जाता है। चीकू उस वुडन गो कार्ट को मनोरमा को देता है। मनोरमा उस गो कार्ट व्हीकल से रेस में भाग लेती है। सबसे फास्ट जाकर उस रेस को जीत जाती है। चीकू वह देखकर तालियां बजाता है। मनोरमा चीकू के पास आती है। बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। क्यों जी, आप मुझे बेटा बुला रही हो? एहसान, जिंदगी, ऐसे सब बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रही हो। आखिर तुम हो कौन? मनोरमा एक देवी में बदल जाती है। चीकू आश्चर्य हो जाता है। मैं एक लक्ष्मी देवी हूँ। कुछ स्वार्थी लोगों को पैसे ऐसे ही देकर मुझे शाप लग गया था। तुम्हारे जैसे अच्छे मन के इंसान और निस्वार्थ आदमी को मदद किए बिना मेरा शाप वापस नहीं लिया जाएगा। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को खोजने के लिए मैंने पूरी दुनिया में खोज की,
तुम्हें अपने माता पिता को मदद करते देख मैं इस गांव के स्कूल में शामिल हुई। मैंने तुम पर ध्यान दिया। मैंने जो सोचा वही हुआ। एक लड़की को तुमने निस्वार्थी से मदद किया, इसीलिए तुम्हारे पिताजी के चक्र को मैजिकल चक्र में बदल दिया। अब से तुम्हें कोई कठिन काम करने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम उस चक्र को घुमाओ, बस काफी है। तुम जो वुडन टॉय सोचोगे उसमें से आ जाएगा। उसे तुम गरीब बच्चों में बांट दो, फिर मैं तुम्हें असीमित अनाज दूंगी। ऐसे ही सोना, पैसे, हीरे, अनाज के बोर दूंगी। इतना ही नहीं बेटा, तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़े तो बस मुझे बुला देना। मेरा नाम पता है ना, मनोरमा। ऐसा बोलकर गायब हो जाती है। ऐसे ही चीकू का परिवार बहुत अमीर बन जाता है। चीकू उसके पिताजी के चक्र को घुमाता है और अलग अलग तरह के टॉयज बनाकर गरीब बच्चों को उस टॉय व्हीकल के साथ साथ पैसे भी देता है। आसमान से लक्ष्मी देवी यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। एक गांव में मंगेश और मलिंगा नाम के दो बकरी चोर हुआ करते थे। वो दोनों आसपास के गांव में घरों में घुसकर बकरियों को चुराते थे। उन बकरियों को एक ट्रक पे चढ़ाकर शहर को ले जाते थे। ऐसे वो बहुत पैसे कमाने लगे। एक दिन मंगेश मलिंगा से, रे, अपने गांव के बाहर हाईवे के ऊपर पुलिस चेक पोस्ट रखे हैं रे। वो सिर्फ बकरियों के चोरों को पकड़ने के लिए ही लगाए कहकर सुना है। अब से हम बकरियों को शहर में सरफरा नहीं कर सकते रे। हम कोई दूसरा काम ढूंढेंगे। छी छी, क्या बात कर रहे हो रे? चेक पोस्ट रखे या बैरिकेड लगाए, हम नहीं झुकेंगे। बकरियों का स्मगलिंग जारी रहेगा। तुम डायलॉग्स तो अच्छे से बोल रहे हो, फिर एक्शन कैसे? आज रात को हम साइंटिस्ट सुभाष कौल के लैब में चोरी करने वाले हैं। तुम तैयार रहना। मंगेश को कुछ समझ नहीं आया। वो दोनों उस साइंटिस्ट के लैब में चोरी छुपे घुसे और वहां रहे एक स्प्रे बॉटल और केमिकल कैन को चुराए। अगले दिन बकरियों को छुपाने वाले गोडाउन में मंगेश, हम उस साइंटिस्ट के लैब में क्यों गए? हम इस केमिकल का क्या करेंगे? अब देखो, कहकर उस स्प्रे को वहां रहे बकरियों के ऊपर मारा। बस वो बकरियां छोटे छोटे बकरियों में बदल गए। उनके ऊपर फिर से स्प्रे मारा। वो फिर साधारण बकरियों के जैसे बदल गए। मंगेश दंग रह गया। कल टीवी में सुभाष कौल अपने आविष्कार किए गए इस नए केमिकल के बारे में बोल रहा था। अब हम इन बकरियों को छोटे करके इस मिनी ट्रक पे चेक पोस्ट पार करवाएंगे। कहकर उसे एक मिनी ट्रक दिखाया। ये बच्चों के खेलने का खिलौना होने के कारण पुलिस वाले इसे नहीं रोकेंगे। ये ट्रक चेक पोस्ट पार होने के बाद बकरियों को फिर से बड़ा करके दूसरे ट्रक में चढ़ाएंगे। कैसा है मेरा प्लान? वाह, तुम्हारे दिमाग को म्यूजियम में रखना चाहिए रे। सब ठीक है, मगर इस ट्रक को कौन चलाएगा? हमें एक बच्चा चाहिए ना। तुम हो ना रे। कहकर उसके ऊपर स्प्रे मारा। तब मंगेश छोटे बच्चे के जैसे बदल गया। मंगेश अपने कद को छोटा हुआ देखकर, रे भाई, मैं फिर से मामूली कद में आ जाऊंगा ना? जरूर हो जाओगे रे। कल से ही हमें काम शुरू करना होगा। इसके अंदर तुम इस मिनी ट्रक को चलाने का प्रैक्टिस करो। अगले दिन मलिंगा उन बकरियों पर स्प्रे मारा। वो बकरियां छोटे बन गए। उस मिनी ट्रक के पीछे के डोर को खोला। उस पर एक लकड़ी रखा। उन मिनी बकरियों को उस लकड़ी के ऊपर जाने दिया। वो बकरियां लकड़ी पर चलते हुए ट्रक पर चढ़े। ट्रक भरने के बाद मलिंगा, रे, मैं चेक पोस्ट के उस तरफ बड़े ट्रक के साथ इंतजार करूंगा। तुम इस मिनी ट्रक को संभल के ले आना। मंगेश उस मिनी ट्रक को चलाते हुए निकला। वो मिनी ट्रक चेक पोस्ट के पास आई। वहां रहा ऐसे ही बलराम उस मिनी ट्रक को छोड़ दिया।
थोड़ी दूर जाने के बाद एक जगह मलिंगा बड़े ट्रक के साथ वहां खड़ा था। उन छोटे छोटे बकरियों को मलिंगा स्प्रे मारकर फिर से बड़े बकरियों में बदल दिया। उन्हें उस बड़े से ट्रक में डालकर चला गया। रे, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो रे? मुझ पर स्प्रे मारना भूल गए हो क्या? कहकर पुकारा। अगले दिन मलिंगा शहर से लौट आया। रे, तुम कल मुझे साधारण आदमी के जैसे बदले बिना ही चले गए। मैं घर नहीं जा सका और इस गोडाउन में ही सो गया। जल्दी स्प्रे मारो। और कहाँ का स्प्रे? कल मैंने लॉरी में केमिकल कैन को लेकर गया था ना। लौट आते वक्त ट्रक को एक बड़े से स्पीड बम्प के ऊपर से चढ़ाया, बस वो कैन गिर गई, उसमें से सारा केमिकल गिर गया। मंगेश दंग रह गया। रे, अब मेरी स्थिति क्या है रे? और क्या है, अच्छे से फिर से बचपन का मजा लो। बच्चों के साथ मिलकर अच्छे से गिल्ली डंडा खेलो। उस साइंटिस्ट के पास और कोई केमिकल भी बचा नहीं है कहकर उसने कहा था, इसीलिए मैं दूसरे चोरों के साथ मिलकर बैंक चोरी करने जा रहा हूँ। बाय कहकर चला गया। मंगेश गश खाकर नीचे गिर गया। अगले दिन मंगेश उस मिनी ट्रक को चलाते हुए चेक पोस्ट के पास आया। ऐसा ही बलराम से जो बीता वो सब बताया। सर, उस साइंटिस्ट को बोलकर मुझे साधारण स्थिति में लाने को कहो सर। मैं उस मलिंगा को पकड़ने में आपकी मदद करूंगा। कहकर हाथ जोड़ा। बलराम मंगेश और मलिंगा को जेल में डाले।